पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड रिसर्च सेंटर में अब हृदय रोग से संबंधित मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगेंगी। हॉस्पिटल ने मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ टाइप किया है, जिसमें अजमेर की जनता को गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार मिल सकेगा। रविवार को हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मेदांता हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग के निदेशक और पद्मश्री डॉक्टर बलबीर सिंह, बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर विकास सिंघल, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SKS मौर्य ने सेवाएं दी। हमारा यहाँ मकसद ये था कि पहले तो हम CME करें, डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं कि क्या नया हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है, क्या हम लोग मेदांता में क्या क्या कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हम दे पा रहे हैं इंडिया में टॉप हैं और वो क्या होती हैं। ये सब रात को हमने डिस्कस किया CME के थ्रू। आज हम एक कैंप कर रहे हैं, फ्री कैंप कर रहे हैं, जहाँ मरीज़ देखे जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा एम यहाँ का था कि इस हॉस्पिटल को क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से अगर हम टाई अप कर सकें, अगर हम कुछ फैसिलिटीज़ ऐड ऑन कर सकें, इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कर सकें, कुछ हमारे डॉक्टर्स बीच बीच में आके यहाँ कुछ केसेस करें, सर्जिकल प्रोसीजर्स करें, हार्ट प्रोसीजर्स करें, तो हम लोग शायद इस एरिया को और डेवलप कर सकें। जो जिस तरह से हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन और आगे फास्ट फॉरवर्ड मूव कर सकें। बैरिएट्रिक सर्जरी की, जैसे सर ने कहा, अब एक नीड हमारे कंट्री में शुगर और जो डायबिटीज़ और मोटापा इतना होता जा रहा है कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा शुगर और मोटापे से प्रभावित लोग हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी और किडनी की बीमारी, कई अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए हम ने यहाँ पे कल CME में बैरिएट्रिक सर्जरी, जो हम एक शुगर मोटापा और संबंधित बीमारियों के लिए करते हैं, वो डिस्कस किया। और यहाँ पे हम और जो सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं, गैस्ट्रो सर्जरी, वो देखें कैसे डेवलप कर सकते हैं। वी एज अ टीम हम लोग एक डॉक्टर मारिया यूनिट हमने बनाई है वहाँ पे, जिसमें हम लोग आमतौर पे आजकल एक बहुत ही कॉमन देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी और हिप में बहुत कॉमन है, और आजकल एज नो बार है एक तरह से, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के साथ साथ एक सेकेंडरी कॉजेज़ भी होते हैं, जिसमें एज यंग एज 35 साल तक के लोगों में भी हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है। तो कंसिडरिंग कि आजकल इतना कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस और लोग पेन से काफ़ी अपने एक नॉर्मल रूटीन लाइफ, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है, उसमें काफ़ी बैड इफेक्ट आता है उस चीज़ का। तो एक नी रिप्लेसमेंट और एक हिप रिप्लेसमेंट, जो कि एक जिंक्स है कि छोटे शहरों में कि इट्स अ वेरी बिग सर्जरी, आपको बहुत बड़ी सर्जरी है और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मेरा बस यही एक नॉर्मल रूटीन जो जनता है उनको यही कहूँगा कि ये एक सर्जरी बहुत ही रूटीन सर्जरी है, आज के ज़माने में पूरी तरह से प्लान्ड सर्जरी है, और इस सर्जरी से उनका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है पोस्ट सर्जरी वो बहुत बेटर हो जाता है, और विद इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ मंथ्स वो एकदम नॉर्मल फील कर सकते हैं जैसा वो 10 साल पहले फील करते थे। They have cooperated very well and they are working hard to see the results, and I pray God and wish कि the results fructify earlier। जब भी ये लोग करेंगे उस समय ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ ही मिलने लग जाएंगी, और इस समय वेदांता जो है वो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कॉलेज हॉस्पिटल्स में आता है। अगर इनकी टीम यहाँ आकर काम करती है तो मेरे लिए भी अहोभाग्य है और अजमेर की जनता का भी अहोभाग्य है। ओवैसी रूहानी सत्संग आश्रम व दरगाह गुरुवर हरप्रसाद मिश्रा कलंदर ओवैसी डुमाड़ा रोड दोराई स्थित बाबा बादाम शाह दरबार हॉस्पिटल में रविवार को निःशुल्क चर्म रोग कारण और निवारण शिविर आयोजित किया गया। आश्रम के व्यवस्थापक गुरुदत्त मिश्रा ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आयोजित किए गए शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकला चौधरी, फैमिली फिजिशियन डॉक्टर राजीव शर्मा और डॉक्टर दिलीप मित्तल ने सेवाएं दी। शिविर में दांत, खाज, खुजली, कील मुहासे, झाई, सफेद दाग, बालों का झड़ना, नाखून के रोग सहित सभी तरह के चर्म रोग संबंधी रोगों का निःशुल्क परामर्श के साथ दवाओं का वितरण किया गया। शिविर के दौरान ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जाँच भी की गई। चिकित्सा कैंप लगाने के पीछे उद्देश्य जनसेवा का ही है। यहाँ के आसपास की जो गाँव हैं उनके लोग बाग जो है, जो जा नहीं पाते शहरों में, अच्छे डॉक्टरों को दिखा नहीं पाते हैं, उन लोगों की सेवा हो जाए, उन लोगों की जो बीमारियां हैं स्किन संबंधी, वो बीमारियां उनका इलाज हो जाए, इस उद्देश्य से ये कैंप लगाया गया है। और बाबा बादाम शाह दरबार अस्पताल है ये, यहाँ पे ये सब उनकी मेहरबानी से लगा हुआ है। डॉक्टर शशिकला चौधरी ने बताया कि गुरुवर हजरत हरप्रसाद मिश्रा कलंदर ओवैसी के आशीर्वाद और हजरत रामदत्त मिश्रा कलंदर ओवैसी की कृपा से यह शिविर पिछले 2 साल से दिसंबर माह में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आसपास के सैकड़ों शहरवासी और ग्रामीण शिविर का लाभ उठाते हैं। शिविर रखा है बाबा बादाम शाह दरबार अस्पताल में, और मैं बहुत आभारी हूँ मेरे सभी व्यवस्थापक के और मेरे गुरु भाइयों की, जिन्होंने अपनी सेवा करके
और इसको इतना सफल बनाने में कामयाब कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी ज़्यादातर मैंने देखा है मौसम के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से जो है ड्राइनेस की वजह से काफ़ी एक्जिमा की बीमारियाँ हैं, और इस साल फंगस की भी बीमारियाँ जो गर्मी से अभी तक चली आ रही हैं, काफ़ी लोगों को फंगल प्रॉब्लम है, वो भी हम देख रहे हैं। कुछ एलर्जीज़ हैं और बाकी कुछ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल हैं, डैंड्रफ है। तो सर्दी से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो भी काफ़ी प्रचलित हैं, तो वो काफ़ी पेशेंट्स आए हैं आसपास से। रेड क्रॉस सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 3 सिविल लाइन और आई केयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रेड क्रॉस सभागार में विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर रमेश बंबानी, डॉक्टर हरिदास गुप्ता, डॉक्टर मधु विजयवर्गीय, डॉक्टर रजनी भार्गव, मधु माथुर, विजयनंद शर्मा, पीके चंडक और डॉक्टर श्री शर्मा ने जांच कर परामर्श प्रदान किया। इसके अलावा शिविर में फिजियोथेरेपिस्ट बीके साहू के साथ संस्थागत सहयोग कर्नल केडी उपाध्याय, गजेंद्र सिंह चौहान, ओपी माहेश्वरी, सीएम राठी, डीके व्यास, के सिमलोट आदि का रहा। शिविर में 215 रोगी लाभान्वित हुए। शिविर का आयोजन सत्यदेव और उनकी पत्नी विमला शर्मा की प्रेरणा से किया गया। इस शिविर में विशेषकर डायबिटीज़ के संबंध में जांच, परामर्श व उपलब्ध दवाइयां वितरण की जाती है, जो काम सवेरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक किया जाता है। उसके उपरांत अन्य विशेषज्ञ अस्थि रोग, नेत्र, आँख, नाक, कान, गला व वक्ष आदि के सभी डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं।